क्या आपको कहीं जाना है? अगर नहीं है कोई सवारी, बिगोस है ना। अब बिगोज ऐप से कीजिए बुकिंग, टैक्सी हो या ऑटो, 5 मिनट में आपके घर तक। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीख़ी शहर बीजापुर में आज एक अजीम शान जलसे का इनक़ाद हुआ अंजुमन डिग्री कॉलेज अल्लामा इकबाल हाल में, जिसमें एक किताब का इजरा हुआ नक़्द व नज़र, तहक़ीक़ी व तनक़ीदी मज़ामीन इसमें है और मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर सैयद अलीमुल्ला हुसैनी, सदर शोबा उर्दू अंजुमन डिग्री कॉलेज विजयपुर। ये आपका पहला इजरा किताब नहीं है, इससे पहले भी आपने बहुत से किताबें लिख चुके हैं और बहुत से मज़ामीन पर भी आपकी रिसर्च चल रही है। अंजुमन डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट उर्दू के प्रोफेसर हैं, तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि आज जो किताब की रस्म इजरा है, ये मेरी दूसरी किताब है जिसको कौमी कौंसिल, नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज न्यू दिल्ली ने शाया किया है। उनके माली ताउन से शाया हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से शाया हुई है। और इस किताब का जो इफ्तिताह हुआ है तक़द्दुस माप हज़रत सैयद शाह महमूद पीरा हुसैनी हाशमी सदर अंजुमन इस्लाम, वो चेयरमैन गवर्निंग कौंसिल के मुक़द्दस हाथों से हुआ। और इस इजलास की सदारत शहज़ादे हाशिम पीर रहमत और रिज़वान तक़द्दुस माप हज़रत सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी अल हाशमी पीरज़ादे नायब सदर अंजुमन इस्लाम ने फरमाई। और एक किताब उर्दू के मायनाज अदीब नक़ाद मुहक़्क़िक़ प्रोफ़ेसर अब्दुल क़ादिर फ़ारूक़ी साहब की थी, वो मक़ालात फ़ारूक़ी, उसका भी रस्म इजरा तक़द्दुस माफ़ हज़रत सैयद शाह महमूद पीरा हुसैनी अल हाशमी चेयरमैन अंजुमन इस्लाम व चेयरमैन गवर्निंग कौंसिल के हाथों से हुआ। इस किताब में तारीख़ी, अदबी, तहज़ीबी मज़ामीन शामिल हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो मक़ाले पढ़े गए थे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनारों में, इसको किताबी शक्ल दी गई। और ये किताब वाहिद किताब है, कर्नाटक में कौमी कौंसिल से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुझ जैसे नाचीज़ की इस किताब को भी सिलेक्शन में शामिल किया गया है। इसलिए मैं कौमी कौंसिल के सदर और अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं हमारे टीवी चैनल्स के तमाम और इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे और इस इजलास को कामयाब किया। सर, इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है? इसमें अखलाकी अदबी प्रोग्राम है जिसमें चीज़ों को शामिल किया गया है अदबी। मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसे मियारी और काबिल सरपरस्ती हमें नसीब हुई है। आप मसरूफ़ थे, हमने गुजारिश की, हमारी इस हकीर गुजारिश पर आपने शर्फ़ कबूलियत बख्शा और इस नाचीज़ की किताब और प्रोफेसर अब्दुल क़ादिर फ़ारूक़ी साहब की किताब की रस्म इजरा के लिए तकलीफ़ के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं आपका इस्तक़बाल भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उसके बाद मैं आज के मौजूद मेहमान खुसूसी उस्ताद मोहतरम, मुझे इक़बाल का एक शेर याद आता है, मुझे इक़बाल उस सैयद के घर से फैज़ पहुँचा है।
अल्लामा इकबाल हॉल में हमारे प्रोफेसर अली मुल्ला हुसैनी साहब की और हमारे प्रोफेसर अब्दुल कादर फारूकी साहब की, इन दोनों के किताब का इजरा था जो सैयद महमूद हुसैनी साहब हाशमी क़िबला प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम के हाथों से हुआ है। और मैं फारूकी साहब को और हमारे प्रोफेसर अली मुल्ला साहब को, दोनों को अपने दिल की गहराई से अपनी जानिब से और अंजुमन की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ैनुल आबिदीन हाशमी, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका तारुफ मैं अपनी ज़बान से तो नहीं कर सकता। मेरी ज़बान में वो ताकत नहीं है कि आपका मैं तारुफ कर सकूं। तो यह अमेरिका में, यानी हिंदुस्तान की दखनी उर्दू को आपने अमेरिका जैसे शहर में जो है उसकी परवाज़ की। अमेरिका में गुलदस्ता-ए अदब, जिनकी एक किताब अभी यहाँ पर शाया हुई है, जिसका यहाँ अपने अंजुमन डिग्री कॉलेज के गालिब हाल में इनका आज शाया हुई है। आज वो ख़ुद हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम फारूकी सर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बन उर्दू बीजापुर के सामीन और FM चैनल बीजापुर समय बी न्यूज़, इनके जो खिदमत हैं वो सिर्फ बीजापुर तक महदूद नहीं है, न्यूयॉर्क में भी हर रोज़ मैं इन चैनल को सुनता हूँ और मेरी फैमिली भी सुनती है। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है या अमेरिका का ताल्लुक़ है या यहाँ का ताल्लुक़ है, आप जो भी सवाल पूछेंगे तो वो मुनासिब होगा कि मैं जवाब दे सकूं। जी सर, जी सर। की खिदमत को, उर्दू के हालात आप जानते हैं कि उर्दू को किस तरह से दबाया जा रहा है। उर्दू की फ़रोग़ व इशाअत के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मेरी नज़र में उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। उर्दू को कोई बाहर वाले नहीं दबा रहे हैं, बल्कि हम खुद अपनी मादरी ज़बान से नफ़रत कर रहे हैं। मादरी ज़बान यानी माँ की ज़बान, माँ की ज़बान को नफ़रत करना खुद अपनी माँ को नफ़रत करना है। जो अपनी मादरी ज़बान की कदर नहीं कर सकता वो कभी कहे तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की पैसों से नहीं होती है, तरक्की इंसान की तहज़ीब और उसकी मादरी ज़बान से होती है। ये ज़रूरी है कि आज हमारी तहज़ीब ज़वाल परस्त है और उसकी वजह ये है कि हम अपनी मादरी ज़बान में नफ़रत पैदा की और बैरूनी ज़बान को हम अपनी तरक्की का ज़रिया बनाए हैं। ये गलत चीज़ है। मैं अमेरिका में करीबन 30 साल से हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। अब हमारे जहनों में ये है कि सिर्फ अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी, ये भी सोच गलत है मेरी नज़र में, क्योंकि जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी वहीं पर ही अंग्रेज़ी है। अगर आप जर्मनी जाएंगे तो अंग्रेज़ी नहीं है, रशिया जाएंगे तो अंग्रेज़ी नहीं है, चाइना जाएंगे तो अंग्रेज़ी नहीं है, फ्रांस जाएं तो अंग्रेज़ी नहीं है। तो फिर ये बताइए कि सिर्फ हम अंग्रेज़ी पर ही रहेंगे तो हम न चाइना जा सकेंगे, न रशिया जा सकेंगे, न फ्रांस जा सकेंगे। हाँ, अंग्रेज़ी ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी तहज़ीब को बचाना ज़रूरी है। और तहज़ीब उसी वक्त बच सकती है जिस तहज़ीब की ज़बान को हम अपनाए हैं। मादरी ज़बान हमारी तहज़ीब की बका की मादरी ज़बान है। ये ज़रूरी है कि मादरी ज़बान को हम कायम रखें। कम से कम मैट्रिक तक, कम से कम 7वीं या 8वीं तक उर्दू ज़बान में उर्दू की मीडियम होना ज़रूरी है। एक अमेरिका में क्या है, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें ये बात साबित हो चुकी है, जो बच्चा इब्तदाई तालीम अपनी मादरी ज़बान में शुरू करता है वही बच्चा सबसे आला और सबसे कायम होता है। क्योंकि हमारे जहन में क्या है कि भाई कि हमें रोज़ी रोटी है, ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है, अल्लाह ताला रोटी देने वाला है। आज गौर करें कि बीजापुर के लिहाज से कई लोग अपनी मादरी ज़बान छोड़कर अंग्रेज़ी ज़बान को अपनाएं
तो बताइए कितने लोग खुश हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग दौलतमंद हैं, गिने चुने ही हैं। अल्लाह ताला हमारा इंतखाब करता है, किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को इंजीनियर बनाता है, किसी को टीचर बनाता है, किसी को कुछ बनाता है। अल्लाह ताला जिसको रिज़्क़ देना है उतना ही देता है। मगर अल्लाह ताला ये जब हम चले जाएंगे दुनिया से तो अल्लाह ताला के सामने ये क्वेश्चन रहेगा, जो तुम अपनी माँ की ज़बान से सीखे थे, उस ज़बान से जो तहज़ीब तुम्हें बनी थी और उस ज़बान की तहज़ीब के लिए तुम्हारी खिदमत क्या थे और क्यों तुम उस तहज़ीब को ख़त्म किया, ये बड़ा सवाल है। सर, उर्दू ज़बान सिर्फ शेर व शायरी तक ही महदूद रह चुकी है। ये भी सोचना कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। उर्दू ज़बान शेर व शायरी तक नहीं, उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, घर की ज़बान है। और जब तक हम घर की ज़बान से आगे नहीं बढ़ेंगे, न शेर कह सकेंगे न राइट्स कर सकेंगे। शेर व शायरी का ताल्लुक़ अदब से है। अदब उस वक्त कायम रहेगा जबकि अदब में तहज़ीब हो। तहज़ीब उस वक्त कायम रहेगी जबकि तुम्हारी मादरी ज़बान से वो तहज़ीब हो। मेरा कहना ये है कि शेर व शायरी या नसर व निगारी एक अदब का हिस्सा है, मगर मुकम्मल अदब नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उर्दू का क्या है? मुझे मालूम नहीं कि इंडिया में क्या है। हुकूमत की जो भी पॉलिसी है, हम ये सोचना कि अल्लाह ताला हमें हर चीज़ बैठे जगह दे दे, उर्दू को हमें तश्तरी में रख कर दे दे, ये सोचना गलत है। उर्दू जितना हम ले लेंगे, उर्दू के लिए हम फ़ाइट करेंगे। तो देखिए, अगर हर एक की मादरी ज़बान में तालीम हो तो हुकूमत भी मजबूर हो जाती है कि मादरी ज़बान में उसकी तालीम हो। मगर हमारी कौम में एक गलत फहमी है या कुछ ये है कि कम फहमी कम अक़ली समझता हूँ कि हम समझते हैं कि क्या है, हम बिल्कुल मारे गए हैं, हम पर जुल्म होता है। मगर ये जुल्म सहना भी एक हम खुद जालिम बन जाते हैं। जुल्म सहना भी एक जालिम बन जाना है, बल्कि जुल्म सहने के बजाय हम ये सोचें कि हम अपनी कौम के लिए, अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं। आज आपकी जो किताब का इस्लाम है उसके बारे में मेरी हकीकत क्या है, एक नई किताब जो फारूकी मकाला जो ऑन द वे है, लेट हो गई, उसमें मैं आपको देता हूँ। उसमें तमाम चीज़ें क्या है कुरान के हवाले से पेश किया हूँ। उसमें ये भी बयान किया हूँ कि कुरान के ज़रिए से मादरी ज़बान की क्या अहमियत है। और वो किताब आने के बाद आप दे दूँगा। और दूसरी बात कि वो किताब लेट होने की वजह से अली मुल्ला सर, डॉक्टर अली मुल्ला सर ये किताब को क्या है उसको रिप्लेस किए हैं। इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। अमेरिका में गुलदस्ता अदब में अभी मैंने एक शेर देखा कि मैं कौन हूँ तू खुद में उतर कर नहीं देखा, आँखों ने तेरी मुझको समझ कर नहीं देखा। क्या देखिए शेर में क्या ढूंढे आप, मैं खुद कौन हूँ। पहले अगर इसका सवाल आप ढूंढेंगे तो आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। हमारी हालत यह है कि मैं कौन हूँ उनके बजाय आप कौन हो ये तलाश करते हैं। ये हमारी सबसे ज़वाल की हालत है। आज हर हमारी कौम का इंसान ये सोचे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर ये रहे तो सामने वाला भी क्या है कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारे में एक तरह का खौफ है, एक तरह का मायूसी है, एक तरह की मजबूरी है। मगर एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला हमारी कौम को दुनिया की नेमत बनाकर भेजा है और उस नेमत का इस्तेमाल अगर हम सही न करेंगे वो नेमत हमारे लिए लानत बन जाएगी। आज हम ये सोचेंगे हम क्या हैं, सिर्फ हमारे में ये रहा कि दूसरों की खुशामदी करना, दूसरों के पैर पड़ना, दूसरों को गुजारिश करना, ये नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत बढ़ाइए। और काबिलियत बढ़ाने के लिए आज दुनिया चाहती है कि तुम्हारे में आले से आला इल्म हो। हज़रत गौस पाक अब्दुल क़ादिर जिलानी, हम उनकी याद कैसे करते हैं बताइए। 11वीं करते हैं, कर देते हैं 4-5, मगर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि गौस आज़म क्या थे।
वो इसलिए थे कि 40 साल तक इल्म के लिए जंगलों जंगलों मुकामात पर फिरते रहे, जब जाके वो गौस आज़म बने। अल्लाह ताला के सामने दो ही ख़ानदान हैं, मैं आपको अलन ऐलान कहता हूँ, एक काफिर और मोमिन, और कोई ख़ानदान नहीं है। हाँ जी हाँ, फिर इंशाल्लाह क्या है कभी बात